जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मकाली की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जो विवाद भारत में मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक एक करके उसमें लोग अपनी प्रतिक्रिया देते जा रहे हैं और जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं ये विवाद उतना ही बढ़ता भी जा रहा है। महबूबा मोइत्रा ने लेकिन इन चीज़ों को लेकर जो प्रतिक्रिया दी है, सबसे ज़्यादा विवाद उस प्रतिक्रिया के ऊपर ही मच गया है, क्योंकि महबूबा मोइत्रा ने जिन शब्दों का चयन किया था वो शब्दों का चयन ही लोगों को पसंद नहीं आया है। और इसके बाद लगातार जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो टीएमसी से इस बात की मांग कर रहे थे कि भाई, जब आप लुकआउट नोटिस जारी कर ही देते हो तो फिर आप महबूबा मोइत्रा के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हो। उनके संसदीय क्षेत्र में उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया और महबूबा मोइत्रा ने इसके जवाब में कहा था कि ऐसे देश में मैं रहना ही नहीं चाहती हूँ और आपको जो वहाँ भी केस करना वहाँ कर दीजिए। मैं इस धरती के हर एक कोर्ट में जाकर केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात को सही सिद्ध कर सकती हूँ, जो भी बात मैंने कही है। इसके बाद से ही लगातार ममता बनर्जी के ऊपर भी काफ़ी सारी उंगलियां उठ रही थी कि आखिर ममता बनर्जी कब इस मामले में सामने आकर कुछ बोलेंगी। तो ममता बनर्जी ने काफ़ी नपे तुले शब्दों में यहाँ पर महबूबा मोइत्रा की आलोचना करी है या नहीं करी है, ये आप ही बताएं सुनकर। मकाली पर दिए गए बयान को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की सांसद महबूबा मोइत्रा को नसीहत दी। बनर्जी ने कहा कि कुछ कहने से पहले लोगों की भावनाओं को समझना सही रहता है। इससे पहले टीएमसी ने महबूबा मोइत्रा के बयान से किनारा भी किया था, लेकिन अब टीएमसी प्रमुख ने परोक्ष नसीहत दे दी। ममता ने मोइत्रा का नाम लिए बगैर कहा कि काम करते समय हम गलतियां करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। कुछ लोग अच्छे काम नहीं देखते हैं और अचानक चिल्लाने लगते हैं। नकारात्मकता हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करती है, आइए पॉजिटिव सोचें। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हम हमेशा किसी भी नेगेटिव मुद्दे पर विवाद पैदा करने पर जोर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हर रोज़ नए काम हो रहे हैं, मीडिया उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भूल करने के लिए लिखो, जो काम करता है उससे गलती हो सकती है, इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए चिल्लाना क्यों। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि समाज में कई समूह होते हैं, हम उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं समझती हूँ कि वे समाज का एक बड़ा समूह है और मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन मैं उन्हें सोचने के लिए कहूँगी कि अगर आप बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं तो उन्हें आपको एक बच्चे की तरह ही समझना होगा। तो वहीं एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवादित बातें कही गई थी, जिसमें कि महबूबा मोइत्रा शामिल थी। मोइत्रा ने कहा था कि काली के कई रूप होते हैं, मेरे लिए काली का मतलब मांस और शराब ग्रहण करने वाली देवी से है। इस बयान को लेकर देश भर में बवाल मच गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कुछ शहरों में मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। दरअसल लीना माणी मेकलई ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर जारी किया था। इसमें काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था, जिसका कि लगातार विरोध हो रहा है। लीना के खिलाफ भी मध्य प्रदेश, दिल्ली और यूपी में केस दर्ज कराए गए हैं। उधर कनाडा के टोरंटो में उस संग्रहालय ने माफ़ी मांग ली है जहां पर ये पोस्टर जारी किया गया था। इस फिल्म को भी उसने अपनी सूची से हटा दिया है। हालांकि लीना ने माफ़ी मांगने के बजाय शिव पार्वती की एक अन्य तस्वीर जारी कर विवाद को तुल देने का प्रयास किया। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक विभत्स मानसिकता वाला इंसान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। खैर, अब यहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, चीज़ों में तो यही चीज़ समझ में आ रही है कि टीएमसी कहीं ना कहीं महबूबा मोइत्रा के इस बयान को लेकर बैकफुट पर जा चुकी है और अब लीपापोती करके और उस चीज़ को मतलब साइड में करने का काम कर रही है। तभी ममता बनर्जी का भी इस तरह का बयान सामने आया है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।